आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे जो है एक आयताकार शीट आपको दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे क्या, एल। क्या मान लेंगे उसको, उसको एल मान लेंगे। ठीक है, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई को बी मान लेंगे। मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसको हम बी मान लेंगे। और जो इसकी ये मोटाई है, मोटाई को आप चाहे तो टी मान सकते हैं, चाहे तो एच मान सकते हैं। हम यहाँ पे एच मानेंगे। ठीक है, इसकी जो मोटाई है ये इसको हम यहाँ पे चाहे तो टी मान ले, चाहे तो एच मान ले, जो मानो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना, हमने एच मान लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या, लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः ये दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 4.234 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दिया हुआ है 1.005 मीटर। ठीक, यहाँ पे जो है अब बात आती है मोटाई की, तो मोटाई हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है 2.01 सेंटीमीटर। इसको अब चेंज करेंगे मीटर में तो कितना आ जाएगा, 0.0201 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एल, बी और एच जो दिया हुआ था। ठीक है, हमें क्या, सीट का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो सीट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक आयताकार, यहाँ पे आप इसको जो है एक घनाभ मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, एक घनाभ जिसकी जो मोटाई है, यानी जिसकी ऊंचाई है वो h है। ठीक है, ऊंचाई की जगह पे यहाँ मोटाई कह दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, दो ब्रैकेट में क्या, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल, बी और एच का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 4.234 गुणे बी कितना दिया हुआ है 1.005। ठीक है, प्लस बी कितना दिया हुआ है 1.005 गुणे एच कितना दिया हुआ है 0.0201। हम मीटर मान रखेंगे मीटर में। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, एच इंटू एल, यानी कि 0.0201 गुणे यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 4.234। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है आ जाएगा, इसका जो है आप जो है गुणा कराइए। तो गुणा कराने के बाद कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, 2, और ब्रैकेट वाला जो हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, जब इसको आप गुणा कराएंगे दशमलव में, तो 4.3604,739। ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 8.0720947 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है हमने सब कुछ रखा हुआ मीटर में, तो ये क्या है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको गुणनफल का सार्थक अंक नियम जो है कुछ बताते हैं। अब यहाँ पे आपको हम गुणनफल का नियम बताते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। जब भी हम किसी भी जो है चीज़ का गुणा करा रहे होंगे जी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गुणनफल में सार्थक अंक उतने होंगे, कितने होंगे, जितने हम यहाँ पे जिन जिन संख्याओं का गुणा करा रहे हैं उनमें से जो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या होगी उसमें जितने सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक हमारे गुणनफल में होंगे। ये जो है
उचित सार्थक अंक जो है पद्धति हमारी जो है कहती है, ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है उचित सार्थक अंकों तक जो है इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे उचित सार्थक अंक की बात आ गई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे कम सार्थक अंक हैं वो किसमें है, वो हमारे हैं, देखिए इसमें जो कितने सार्थक अंक हैं, इसमें हमारे कितने, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सार्थक अंक है, ठीक है। इसमें 1 2 3, ये पहले के जीरो लिए नहीं जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या 3 सार्थक अंक है। तो हमारे गुणनफल में क्या है, अगर उचित सार्थक अंकों तक बात करें, अगर यहाँ पे क्या है, उचित उचित सार्थक उचित सार्थक अंकों तक की बात करें, अगर हम अंकों तक सीट का क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा, हमें इसमें क्या 3 सार्थक अंक चाहिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.72, दो क्यों, क्योंकि आगे जीरो है तो ये बढ़ेगा नहीं, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये पहला हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा हमसे कहा गया, दूसरा हमें जो है इसका आयतन निकालना है, क्या, सीट का आयतन निकालना है, ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो हमें जो है क्या निकालना है, सीट का आयतन निकालना है, सीट का आयतन निकालना है। आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ की, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे L कितना दिया हुआ है, L हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 4.234, 4.234, और बी कितना दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 1.005, 1.005, और एच कितना दिया हुआ है, एच है हमारा कितना, 0.0201, ठीक है। तो ये तीन जो है क्या चीज़ें यहाँ तीनों दी हुई है मीटर में, तो यहाँ पे जब इनका हम गुणा कराएंगे तो इनका गुणा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.085529, ठीक है। आयतन है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 8 9, ठीक है, यहाँ पे ये 9 है, मीटर क्यूब, ठीक। तो सीट का आयतन उचित सार्थक अंकों तक कितना हो जाएगा, उचित सार्थक अंकों तक सीट का आयतन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा करा रहे हैं, गुणा कराने में क्या है, एल बी और एच में से जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक हमारे गुणनफल में होने चाहिए। ये जो है उचित सार्थक अंक नियम कहता है सार्थक अंक का। तो यहाँ पे सबसे जो कम सार्थक अंक है वो हमारी सीट की मोटाई में 3 है, ठीक है, 3 सार्थक अंक है, यानी कि गुणन जो ये आयतन है इसमें भी हमारे 3 सार्थक अंक होने चाहिए। अब यहाँ पे सार्थक अंक की बात करें तो ये सार्थक अंक में गिने नहीं जाएंगे, तो 1 2 3, यानी कि हमारा जो आयतन है वो यहाँ तक आएगा, कितना आएगा, 0.0855 मीटर क्यूब, ये सार्थक अंक जो है, यानी ये हमारा आयतन आ गया उचित सार्थक अंकों तक, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, क्या, उचित सार्थक अंकों तक सीट का क्षेत्रफल वो कितना है, 8.72 मीटर स्क्वायर है, और उचित सार्थक अंकों तक सीट का आयतन तो वो कितना है, 0.0855 मीटर की घात 3, यानी मीटर क्यूब, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही दो चीज़ पूछी गई थी, हमने इस चीज़ को यहाँ पे समझ के निकाला है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।